हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देख रहे हैं अध्याय क्लास 45 चल रही है हमारी भारतीय न्याय संहिता की क्लास 45 ये और ये समाप्ति की ओर चल रही है। और अध्याय 17 आज हो सकता है समाप्त हो जाए, नहीं तो फिर अगले दिन समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अध्याय 17 किससे, अध्याय 17 का टॉपिक में अध्याय 17 किससे संबंधित, ये किससे अपराध है, ये आपराधिक न्याय, ये किससे आपराधिक न्यास भंग से, किससे आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है, जिसमें न्यास भंग का मतलब है क्या, विश्वासघात। क्या विश्वासघात, क्या न्यास भंग का मतलब विश्वासघात से है, तो क्या विश्वासघात से। तो देखते हैं आपराधिक न्यास भंग के, जो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे के प्रति जान पहचान के अगर विश्वासघात करता है तो उससे संबंधित हम देखते हैं। और इससे में चोरी से संपत्ति और छल वगैरह की ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 316, धारा कौन सी, धारा 316। धारा 316 में क्या, आपराधिक न्यास भंग, क्या आपराधिक न्यास भंग, क्या आपराधिक न्यास भंग, ये किससे, आपराधिक विश्वासघात से, किससे संबंधित, ये आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है। धारा 316 किससे, आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के पर क्या विश्वास किया गया हो, किसी के द्वारा विश्वास किया गया हो, जैसा कि कल बताया गया था क्या, कि एक का व्यक्ति था, एक खा व्यक्ति था, और एक क्या थी, गाड़ी थी उसके पास, किसकी, खाकी थी। और ये कहाँ चला गया था, ये दिल्ली चला गया था। कहाँ गया था, ये दिल्ली चला गया था। और इसने क्या किया था, इसकी गाड़ी को बेच दिया था। क्या बेच दिया था, क्या किया था, बेच दिया था। तो इसमें क्या, इसने क्या किया था, आपराधिक न्यासभंग और विश्वासघात किया था। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी का सामान है, ठीक है, एक गाड़ी है, एक किसी का कोई सामान है, सामान है ये किसका, का व्यक्ति का, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, इसको भी, का को भी कहीं जाना, ये बी व्यक्ति के पास रख देता है। क्या करता है, बी व्यक्ति जो क्या है, सामान का विक्रेता है, दुकानदार है, जो क्या फर्नीचर है, इसका सामान मतलब फर्नीचर। तो ये क्या करता है, इसके पास रख देता है। ये किसका, इसके पास रखने के लिए क्या पैसे भी देता है, क्या करता है, पैसे भी देता है, किसको, बी को, ताकि ये इसका सामान सुरक्षित रहे। लेकिन ये क्या करता है, बी उसका सामान क्या करता है, बेच देता है। क्या करता है, अपने लाभ के लिए बेच देता है। ये क्या करता है, उसके साथ विश्वासघात कर देता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको, तो उसके लिए क्या है, वो क्या करता है, आपराधिक न्यास भंग का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, आपराधिक न्यास भंग का कार्य कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सजा होगी, उसके लिए कितनी सजा, उसके लिए होगी सजा उसके लिए 7 वर्ष की, कितनी, 7 वर्ष की सजा होगी। प्लस में क्या होगा, जुर्माना, क्या होगा, जुर्माना भी देना होगा। क्या करना होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। क्या करना होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या, धारा नेक्स्ट है 317। और ये किससे संबंधित है, चोरी हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में इसका टॉपिक का नाम है। ये किस टॉपिक से, एक ही एक धारा है इनमें, कुछ टॉपिकों में। तो ये किससे, चोरी हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, क्या कौन सी, जो संपत्ति की चोरी होगी उसको प्राप्त करने में। तो उसका धारा 317 चोरी हुई संपत्ति, कौन सी, चोरी हुई संपत्ति जो किसी के द्वारा क्या छीन के ले गया हो। इसका मतलब ये चोरी हुई संपत्ति कौन सी कहलाएगी, चोरी हुई संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसका कब्जा चोरी द्वारा किया गया, जिस पर किसी ने कब्जा किया चोरी द्वारा, या किसके द्वारा, लूट के द्वारा, या किसके द्वारा, छल के द्वारा किया गया हो, वह संपत्ति क्या है, क्या होती है, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। क्या होती है, वही चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। किसी ने चोरी के द्वारा जो एक सामान, मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति क्या, ए व्यक्ति कोई मोबाइल चुरा के ले आया, क्या मोबाइल, तो इसने क्या किसी का छीन के ले गया था तो चोरी होती, चुरा के ले गया था तो चोरी होती, ये और किसी को बिना बताए ले गया था तो क्या होती, ये भी क्या होती, चोरी होती। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको, इसी को चोरी बोलते हैं। तो यदि इसी संपत्ति का तो क्या करता है, इसी संपत्ति को क्या करता है वो व्यक्ति, जो क्या ए व्यक्ति है, जो ए व्यक्ति क्या करता है, इसको छिपाता है, क्या छिपाता है, या कहीं दूसरी जगह क्या करता है ले जाने की कोशिश करता है, या इसको वस्तु को
ठिकाने पे पहुंचाने की कोशिश करता है, कहीं पे भी जहां इनका ठिकाना या जहां पे ये सामान रखते होंगे। यदि ये ऐसा कोई कार्य करता है और वो पकड़ा जाता है, क्या करता है, वो पकड़ा जाता है, तो वो इसका क्या अपराधी होगा, चोरी की गई हुई संपत्ति का अपराधी होगा। तो उसके लिए क्या हो, उसके लिए होगा, उसके लिए कितने 3 वर्ष की सज़ा, कितने 3 वर्ष की, 3 वर्ष की सज़ा, 3 वर्ष की सज़ा या जुर्माना, या क्या होगा, या इसमें दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट अध्याय आ गया 17 का, छल से संबंधित टॉपिक किससे, छल के विषय में, किससे, छल के विषय में, छल क्या है देखते हैं। धारा 318, धारा 318 क्या, धारा 318 में बताया गया छल, क्या धारा 318 में बताया गया क्या, छल बताया गया, क्या बताया गया, छल। छल क्या है, छल का मतलब क्या, धोखाधड़ी। छल का मतलब क्या, धोखाधड़ी, इसका मतलब क्या, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, इसको क्या बोल सकते हैं, धोखाधड़ी, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, क्या करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना। जैसे जैसे कैसे, मान लीजिए का व्यक्ति है और ये क्या है, इसने ये जाता है किसी दुकानदार के पास, कहाँ, किसी दुकानदार के पास, किसी दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार को बोलता है कि मैं क्या हूँ, एक लोक सेवक हूँ, क्या है, लोक सेवक हूँ या सिविल सेवक हूँ, क्या क्या बोलता है, लोक सेवक हूँ। और ये जाके का व्यक्ति दुकानदार से क्या बोलता है कि इतना सामान मुझे पैक कर दो, क्या कर दो, इतना सामान मुझे पैक कर दो, इसका पैसा मैं भिजवा दूंगा, क्या करता है, इसका पैसा मैं भिजवा दूंगा। तो ये क्या कर रहा है, इसको छल रहा है कि जबकि ये क्या है, ये कोई ना लोक सेवक है ना सिविल सेवक है, ये क्या है, ना लोक सेवक है ना सिविल सेवक है, ये क्या कर रहा है, इसको छलने के लिए रूप धारण कर रहा है, क्या, छलने के लिए रूप धारण कर रहा है। और ये दुकानदार के पास जाके इसे सामान लेके निकल लेता है और इसका फिर दुकानदार का पैसा भी नहीं देता, क्या करता, पैसा भी नहीं देता। तो इसका व्यक्ति ने क्या किया, छल किया, क्या किया, छल किया, क्या किया, छल किया। या क्या, या कोई क्या, या ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि कोई क्या करता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई पेंटिंग है, कोई पेंटिंग है जो किसी मशहूर, किसकी है, किसी मशहूर पेंटर की है, जो क्या लाखों करोड़ों में बिकती हैं, उसकी पेंटिंग है। और कोई ऐसे ही व्यक्ति चला गया लुंजा पुंजा और वो जाके बोलता है कि ये पेंटिंग है, ये उस व्यक्ति की पेंटिंग है, क्या करता है, बोलता है उस व्यक्ति की पेंटिंग है, जबकि वो उसकी पेंटिंग नहीं है। और उसी के नाम पे क्या करता है, उसको बेचता कि नहीं ये उस व्यक्ति की पेंटिंग बनाई गई है और ये उसकी पेंटिंग है, क्या करता है, ये उसके व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है और ये उसकी पेंटिंग है। तो ये क्या कर रहा है, लोगों को छल रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने धन को कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है, लोगों को छल रहा है, क्या कर रहा है, लोगों को छल रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, क्या करता है, इस प्रकार के कार्य करता है जिससे क्या लोगों को छला जा सके और धोखा दिया जा सके, क्या लोगों को छला जा सके या धोखा दिया जा सके, तो उसके लिए कितनी 3 वर्ष की, कितनी 3 वर्ष की सज़ा, कितनी 3 वर्ष की सज़ा या क्या या जुर्माना या दोनों, क्या दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 319, धारा कौन सी, धारा 319, धारा 319 में क्या, प्रतिरूपण द्वारा छल, किसके द्वारा, प्रतिरूपण द्वारा छल। इसमें क्या, इसमें तो सीधे सीधे क्या करता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का क्या रूप धारण कर लेता है, सीधे रूप धारण कर लेता है, उसके द्वारा जो किसी दूसरे व्यक्ति का क्या रूप धारण करके, यदि कोई व्यक्ति छल करता है किसी भी प्रकार का रूप धारण करके किसी का लोक सेवक का या किसी, जैसे ऊपर समझा उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति छल करता है तो उसको कितनी, उसको 5 वर्ष की, कितनी 5 वर्ष की सज़ा होगी, कितनी होगी 5 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों, क्या सज़ा 5 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक नेक्स्ट, इसमें ये किससे, कपटपूर्वक विलेख हों और संपत्ति बयानों के विषय में। इसमें कुछ कपटपूर्वक जो विलेख हैं, जो लिखे पहले से लिखा हुआ रखा है, उसमें जो संपत्ति है उसका बंटवारा वगैरह, बयानों मतलब बंटवारा के विषय में है। तो देखते हैं धारा 320, धारा 320 क्या, लेनदारों, किनके, लेनदारों में वितरण निवारण करने के लिए संपत्ति का बेईमानी के साथ कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना,
इसका मतलब ऐसे है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का व्यक्ति है, इसके कितने ए और बी दो बेटे हैं, ठीक है। अब दो बेटे हैं, अब का की मृत्यु हो जाएगी तो जो संपत्ति होगी वो क्या इन दोनों के बराबर बराबर मिलेगी। लेकिन क्या करता है जो ए व्यक्ति है, बी मान लीजिए बी कहीं बाहर रहता है, ये उसके साथ रहता है, तो ये क्या करता है, ए व्यक्ति क्या करता है, छल से सारी की सारी संपत्ति क्या करता है अपने नाम करा लेता है। क्या करता है, इसके अपने का से अपने नाम करा लेता है। क्या करता है, का से अपने नाम करा लेता है, पहले ही अपने नाम करा लेता है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए 6 माह की कितनी 6 माह की सज़ा होगी। और यह कहाँ तक, यह 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कितनी 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार से यदि कोई छल वगैरह करता है तो उसको क्या सज़ा होगी। और इसको क्या साथ में क्या होगा, इसको साथ में जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। क्या दोनों भी हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।